जय मसीह। आप सभी को आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, बाइबल में उल्लिखित 4 प्रमुख यौन पापों का अन्वेषण करेंगे। हमारा लक्ष्य केवल इन पापों को उजागर करना नहीं है, बल्कि आत्मनिरीक्षण और बदलाव को प्रेरित करना है। यदि आप इनमें से किसी भी व्यवहार में उलझे हुए हैं, तो बदलाव की तलाश करना महत्वपूर्ण है। याद रखें, यदि हम बिना पश्चाताप के अपने पापों में मर जाते हैं, तो मुक्ति तक पहुंच असंभव है। यह चर्चा मार्गदर्शन और विकास के लिए है, न कि निंदा का कार्य। हम इन क्षेत्रों को रोशन करना चाहते हैं ताकि आप इन्हें दूर कर सकें और अपने शरीर और ईश्वर का सम्मान कर सकें। 1. समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी। हम समलैंगिकता के विषय से शुरुआत करेंगे। इस विषय पर चर्चा करना उन व्यक्तियों पर हमला नहीं है जो समलैंगिक पहचान रखते हैं। हम केवल यह बता रहे हैं कि बाइबल में इसे कैसे देखा गया है। बाइबल के अनुसार समलैंगिकता को पाप माना गया है। बस कुरिन्थियों 6:9-10 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अधर्मी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे? धोखा मत खाओ। न तो व्यभिचारी, न मूर्ति पूजक, न व्यभिचार करने वाले, न पुरुषों के साथ अनैतिक कार्य करने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। यह कहा गया है कि समलैंगिक कृत्यों में संलग्न होना ईश्वर की इच्छा के विपरीत है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि समलैंगिकता कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक व्यवहार है। यदि आप इन इच्छाओं से जूझ रहे हैं, तो जान लें कि यीशु आपको स्वतंत्रता और बदलाव की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनसे सच्चे दिल से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा की शक्ति पर भरोसा करें। 2. कामुकता, सेंसुअलिटी। दूसरा पाप है कामुकता, जो शरीर को इस प्रकार प्रदर्शित करने से संबंधित है जिससे अनावश्यक ध्यान आकर्षित होता है। इसका अर्थ हो सकता है अनुचित ढंग से कपड़े पहनना या अपने शरीर को उजागर करना। कामुकता केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि दूसरों में इच्छा उत्पन्न करने के उद्देश्य से भी संबंधित है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने शरीर को पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में सम्मानित करना चाहिए। गलातियों 5:19 में इसे शरीर के कर्म के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें यौन अनैतिकता, अशुद्धता और दुराचार शामिल हैं। यदि आप इस प्रकार के व्यवहार में संलग्न हैं, तो विनम्रता से कपड़े पहनने और अपने शरीर के प्रति सम्मान दिखाने का प्रयास करें। 3. व्यभिचार, अडल्टरी। व्यभिचार एक गंभीर पाप है जो विवाह में विश्वासघात को दर्शाता है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने वैवाहिक संबंध में विवाह के बाहर शारीरिक संबंध बनाता है। व्यभिचार न केवल रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि जीवन को भी नष्ट करता है। नीति वचन 6:33 में लिखा है, परंतु जो व्यभिचार करता है वो समझ से रहित है। जो ऐसा करता है वह अपने प्राणों को हानि पहुंचाता है। यीशु ने भी मत्ती 5:22-23 में इस पर बात की, यह कहते हुए कि किसी को वासना के साथ देखना भी दिल में व्यभिचार के समान है। यदि आप व्यभिचार में शामिल हैं, तो इसके कारण होने वाले नुकसान को पहचानें और अपने विवाह में फिर से समर्पित हों। 4. कुंवारित, फोर्निकेशन। कुंवारिता या विवाह से पहले शारीरिक संबंध एक पाप है। यह विशेष रूप से युवा लोगों में सामान्य है और समाज द्वारा इसे अक्सर सामान्य मान लिया जाता है। हालांकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि विवाह के बाहर यौन संबंध पाप है। 1 कुरिन्थियों 7:2 में लिखा है, परंतु व्यभिचार से बचने के लिए प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी होनी चाहिए और प्रत्येक स्त्री को अपना पति होना चाहिए। यदि आप विवाह से बाहर शारीरिक संबंधों में शामिल हैं, तो समझे कि यह ईश्वर की योजना के विपरीत है। यदि आप इनमें से किसी भी पाप में संलग्न हैं, तो जान ले कि ईश्वर की कृपा और यीशु का परिवर्तनकारी सामर्थ्य आपके लिए उपलब्ध है। चाहे आप कितने भी गहरे उलझे हों, यीशु आपको मुक्त कर सकते हैं। उनसे मदद की प्रार्थना करें, बाइबल का अध्ययन करें और समर्थन प्राप्त करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी नया अपडेट मिस न करें। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। धन्यवाद।